तो फ्रेंड हम आपको दिखा सकते हैं कि हम दूध लेते हैं बाहर से, बाबू के लिए दूध लेते हैं, लेकिन बाबू को घी पसंद भी है तो हम घी नहीं अभी ख़रीद पा रहे हैं बाहर से, तो उसी की मलाई निकाल लेते हैं और निकाल कर बाबू के लिए घी भी बना लेंगे। तो हमने मथ चुके हैं, इसमें मलाई रख दिया था और अब तो आ गई है फ्रिज। जब फ्रिज आ गई है तो हमने ये बर्फ़ है, तो ये अभी मलाई अच्छे से निकलेगी नहीं, ये वो क्या कहते हैं ये हाँ, तो इसको इसमें हम डाल देंगे क्योंकि ये ठंड की वजह से एकदम अच्छे से निकल आए। तो अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट बाद हम निकाल लेंगे। रखो फ्रिज में, बाबू बोल रहा फ्रिज में रखो, तो फ्रिज में नहीं दोस्तों, हमने बर्फ़ जमा लिया तो इसी को हम इसमें डाल दें और आसानी से बढ़िया निकल आएगा। तो इसको हम एक जगह रख देंगे और निकलेगा मम्मी। तो आज है अष्टमी, तो और हम व्रत भी हैं, तो व्रत के लिए हमने क्या बनाया है आप सबको हम दिखा देते हैं। तो व्रत के लिए हमने बनाई है आलू, यानी आलू कल्हारे हैं, आप कैसे कल्हारते हैं, हम लोग आलू हम ही बनाए हैं, आलू बनाए और साथ में बनाया है साबूदाना। देखो दिखाने में थोड़ा ये हो रहा, मैं साबूदाना बनाया। तो अभी मैं प्रोजेक्ट टाइप पे मैं खाऊंगी आलू। तो फ्रेंड हम कुछ भी जब व्रत रहते हैं या कोई देवी की या हम देवता की व्रत हम खुद रखते हैं, तो हम जब भी, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट हर समय नहीं खाते रहते हैं, तो जब भी हम लोग कोई समय होता है जब 2-3 घंटे में या शाम सुबह, कोई लोग तो एक ही टाइम करता, कोई 2 टाइम करता, तो हम भी 3 टाइम नाश्ता कर लेते हैं। जैसे सुबह चाय पी लिया है, अब दोपहर हो गई है तो हम खाने जा रहे हैं आलू। तो उसके नाश्ता अपने खुद करने से पहले माता रानी का व्रत है तो मैं उनके लिए पहले भोग लगाऊंगी, क्योंकि अब दोपहर हो गया है तो उनको भी नाश्ते की पानी की ज़रूरत है, मतलब मेरी आत्मा कह रही है। तो हम सबसे पहले कुछ भी हो, जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेवा हो और अच्छी चीज़ें हो तभी हम माता जी को भोग लगाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। और माँ सब जानती हैं, माँ का दिया हुआ ही मेरे पास है, जो कुछ है सब माँ का तो दिया हुआ है, तो माँ क्यों नहीं जानती है, सब जान रही, देख रही हैं। तो हम कुछ भी, तो हमारे पास ये आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जो आप खाने जा रहे हैं, सबसे पहले या अपना देवता का व्रत है, किसी देवी का व्रत है तो उनका पहले भोग लगाएं। चाहे हम कुछ भी नहीं है तो हम कभी कदार ऐसा होता है कि गुड़ या चीनी खाकर ही पानी पीते हैं, तो हम गुड़ या चीनी जो खाते हैं हम भगवान को भी भोग लगाएं। उसमें अगर हम पानी सिर्फ पानी, मुझे प्यास लगी है तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अगर अपने अंदर प्यास लगी है तो क्या माता रानी को भी प्यास लगी होगी, भगवान को भी प्यास लगी होगी। तो यही हमारे अंदर की जो भाव हैं, तो कहते हैं कि हमारे देवी देवता कोई चीज़ के भूखे नहीं होते, सिर्फ हमारे भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो हमारे अंदर तो यही है। तो हम अब जो हमारा साबूदाना रखा हुआ है तो इसको हम रख देंगे, तो उसको शाम को हम माता रानी का भोग लगाएंगे और हम भी खाएंगे। तो आप लोग करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं आप लोग ऐसे करते हैं तो ज़रूर करना, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। यही चीज़ से हमें वो प्रसन्न करते हैं कि हाँ ये हमारे भक्त ऐसा हमारे बारे में करते हैं, बस वो सिर्फ भाव चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो उनका दिया हुआ तो सब कुछ मेरे पास है, हम उन्हें दे क्या सकते, मेरी क्या औकात है उन्हें खिलाने की, पिलाने की, स्थान बनाने की, बैठाने, कुछ भी नहीं। कैसा भी अपना टूटा फूटा घर हो, अगर ये ऐसा घर है तो मैं उसको, माँ जहाँ है, अगर माँ रह सकती तो मैं क्यों नहीं रह सकती। अगर मेरी माँ रह सकती है, मेरे पिता रह सकते हैं, यानी मेरे भगवान रह सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं रह सकते जहाँ सब लोग रह सकते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी होने वाली ही है, हल्की बल्कि बूंदा देखो आप गरज रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो कहते हैं नवरात्रें आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन नवरात्र लास्ट, आज तो अष्टमी है, लास्ट में आगे कुछ ऐसी
चीज़ें हैं, लोग कहते हैं, पंडित जी बोलते हैं, तो सब मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूँगी सभी के सारा पूरा साल ही सब अच्छा रहे और सब परिवार अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहें और रोजी रोटी उनकी चलती रहे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। सबके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। बउआ जय माता दी बोल दो। जय। जय। तो बाबू के लिए सब लोग दुआ करना, माता रानी से प्रे करना कि बाबू ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी।